तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन, जो कि एरिया है। ओके, तो इसमें कौन कौन से सम में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा वो वाले सम टाइप हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। x का लिमिट कितना दिया? 0 से 5π/2 तक। ओके, 5π/2 तक हमें फाइंड करना है। तो आपको डायग्राम थोड़ा सा इसका साइन एक्स का पता होना चाहिए कि भाई साइन एक्स का डायग्राम कैसे होता है। ओके, ये x है, ये y है, और तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। ओके, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पर क्या होता है? π/2 होता है, और यहाँ पे पाई होता है, और इसको काटा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर 3π/2 होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? 2π होता है, और इसको कट किया तो मैंने यहाँ पर 5π/2 होता है। ओके, इस तरह से सब बढ़ते जाता है। ओके, आगे तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, उसका जो ये पार्ट दिखता है यहाँ पर। ओके, तो ये इसका एरिया कितना होता है? 1। इसका एरिया 1 होता है, 0 से π/2 तक 1। तो आपको दिख रहा है भाई सिमेट्री की सारा होगा, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो कितना एरिया होगा? 1 2 3 4 5। तो इसका एरिया कितना आएगा इतने करोड़ में? 5 यूनिट स्क्वायर। ओके, ऐसा आएगा। तो अगर 0 से 3π/2 बोलता तो 1 2 3, तो 3 आंसर आता, 3 एरिया हो जाता। 0 से π/2 बोलता तो 1 आता एरिया आपका। ओके, तो ये होता है साइन एक्स का। ऐसा शॉर्टकट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि 0 से π/2 साइन एक्स का एरिया कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही कॉस में भी अगर एक पार्ट है तो उसका भी 1 आता है एरिया। तो यहाँ पर दिया है अभी एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास, मतलब ये पैराबोला है और एक ये पैराबोला है। ओके, तो 2 पैराबोला के बीच में एरिया क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व नहीं करते बेटे, क्योंकि सॉल्व करने का मेथड तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो दोनों के बीच में एरिया कितना होता है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये 2 पैराबोला है, तो 2 पैराबोला के बीच में एरिया ये होता है। ओके, तो अभी ये शॉर्टकट वाले जो मैं सम करा रहा हूँ जितने भी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारे सम पेपर में आएंगे। ओके, पेपर में बिना शॉर्टकट वाले भी ज्यादा रहते हैं, जो कि नॉर्मल मेथड से हमें सॉल्व करना होता है। तो ये सीरीज में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ शॉर्टकट जो जो लगने वाले हैं, जो जो सम में शॉर्टकट लगेगा वो सम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें से भी 1 2 सम आते हैं पेपर में। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सारा शॉर्टकट ही वाला सम आए। तो 80% मेरे ख्याल से 80% या 70% तो नॉर्मल सॉल्व करने वाले ही सम होते हैं। 20 से 30% तक जो शॉर्टकट होते हैं वो, और ये शॉर्ट ट्रिक वाले भी जो सम है उसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपका स्पीड अच्छा है ज्यादा तो। ओके, तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, और इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या अप्लाई होगा? 2 पैराबोला है, तो 2 पैराबोला के बीच में एरिया क्या होता है? 16ab/3। ओके, 16ab/3। अब आप बोलोगे कि भाई ए और बी क्या है? ओके, तो ए क्या है यहाँ पर? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोल दिया इसको मैंने, और इसको बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। ये जनरल इक्वेशन ले दिया मैंने। ओके, तो इसको यहाँ से कंपेयर कर लो, तो इसको यहाँ से कंपेयर कर लिया तो 4 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ओके, यहाँ से इसको कंपेयर कर लो, तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4b, b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो a एंड b का वैल्यू 1 अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 16/3 ही रहेगा। तो आंसर इसका 16/3 आया। तो इसी पैराबोला कोई भी होगा, यहाँ पे 16x होगा या 16y होगा, समथिंग कुछ भी होगा, तो यहाँ से a एंड b का वैल्यू निकालना, इसमें पुट करना, तो आपको एरिया मिल जाएगा 16/3 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो सम किया वही सम है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया सम उसने, कि एरिया बिटवीन पैराबोला, पैराबोला ये, एंड लाइन बोल दिया है। इसके पहले क्या था? दोनों पैराबोला था, अभी क्या है? पैराबोला है और लाइन है। ओके, तो इसमें क्या आंसर आएगा? पैराबोला है और लाइन के बीच में आंसर क्या आएगा? 8a²m³/3, ये आंसर आएगा। अभी आप इसमें बोलोगे कि भाई a क्या है, m क्या है? ओके, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, x² इक्वल टू 4ay, और इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स। ये की लाइन का इक्वेशन आपको पता है, y इक्वल टू एम एक्स। तो इसमें से m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू क्या है? 2, और यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 4 इक्वल टू 4a, तो a 4 4 कैंसिल, तो a इक्वल टू 1। तो ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो। 8a² क्या है? 1 स्क्वायर, m क्या है यहाँ पर? 2, 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3। ओके, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, और 8 गुणा करेंगे तो क्या होगा? 64 डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर आया ये। ओके, अभी सेम सम है, ये पैराबोला क्या था? x² इक्वल टू वाई, x² इक्वल टू वाई ऐसा था। अगर ये पैराबोला उसने घुमा दिया, पैराबोला घुमा दिया मतलब y² इक्वल टू 4x दे दिया, y² इक्वल टू 4x दे दिया। अभी क्या था? x² इक्वल टू 4y, तो आपने ऐसा किया। ओके, अब दिया है अब दिया है फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला दिस एंड लाइन दिस, लाइन यही है, सेम समझ लो। ओके, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो अभी ये वाले सम का आंसर क्या आएगा? ये वाले सम का, तो इसका भी आंसर यही रहने वाला है।
8a²/3m³। जो m³ था वो नीचे आ जाएगा। तो ये वाला कब करना है आपको, y² में दिया रहेगा तब, और ये वाला कब करना है आपको, जब x² वाला पैराबोला होगा तब। जब x² वाला पैराबोला है तब m³ ऊपर आएगा, जब y² वाला पैराबोला है तब m³ नीचे आएगा। ओके, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। क्या आएगा, 8 1² / 3 m³ क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो आया 1/3। तो इसका आंसर आया 1/3, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आया 64/6। तो इस तरह से इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रहा था। ओके, तो और भी शॉर्ट ट्रिक वाले सम देख लेते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन में कौन कौन से सम में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द एरिया बिटवीन सर्कल दिस एंड द लाइन x + y = a। तो आपको पता है कि भाई सर्कल है, तो सर्कल किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, जिसमें ये क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना हो गया, a हो गया। ओके, अभी लाइन भी ड्रॉ करने आता है आपको, x/a y/a = 1। यहाँ a से सबको डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है मुझे। ओके, तो x के नीचे क्या है, a, तो x के नीचे a यहाँ पर कहीं पे आएगा, y के नीचे क्या है, a, तो y पे a यहाँ कहीं पर आएगा। ओके, क्योंकि रेडियस सब a ही है, पूरा a ही है। ओके, तो अभी ये वाला लाइन ड्रॉ करना है मुझे, तो a और a को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दिया, x का इंटरसेप्ट a था, y का इंटरसेप्ट a था। ओके, तो ये दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट मुझे फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो है ये वाला पार्ट, 1/4 जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर सर्कल में, इसमें से मैं ये वाला ट्राइंगल का एरिया अगर घटा दूँ तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा मुझे। तो मुझे पता है कि टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और r का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a। तो टोटल एरिया मिल गया मुझे, लेकिन मुझे एक ही पार्ट का एरिया चाहिए। तो एक ही पार्ट का एरिया चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा मैं। ओके, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो टोटल में से डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो ये वाला एरिया मिल गया। अभी इसमें से मैं घटा दूंगा किसका, ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो घटा दिया मैंने। तो अभी इसमें से a इंटू ए क्या होता है, a² होता है, तो इसको मैं a² लिख सकता हूँ। तो a² कॉमन है दोनों में से, तो a² कॉमन है, तो a² कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर बचा π/4 माइनस 1/2 यहाँ पर। तो ये अपना आंसर है, तो ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर a के बदले लोग 5 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं नंबर। तो आपको a के जगह पे पुट करना है बस। क्या किया मैंने, टोटल सर्कल का एरिया मुझे पता था πr², डिवाइड बाय 4 किया तो एक एरिया मिल गया, और इस एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है ये वाला सम। ओके, तो यही सम है, मैं थोड़ा सा इसमें घुमा देता हूँ, इलिप्स और लाइन ले लेता हूँ। तो अभी यही सम है, वापस से फाइंड द एरिया बिटवीन इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है, एंड लाइन ये। ओके, जो कि लाइन बनाया दे दिया आपने को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको सिर्फ डायग्राम याद होना चाहिए सारे कर्व का। तो इलिप्स है, तो इलिप्स का डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ओके, ये इलिप्स बना दिया मैंने, जिसमें इलिप्स में x के नीचे क्या है, a, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x वाला a, और y के नीचे क्या है, b, तो ये वाला डिस्टेंस होगा b। ओके, इलिप्स बना दिया आपने। अभी लाइन बना देते हैं, लाइन के नीचे क्या है, x के नीचे क्या है, a है, तो यहाँ पर a यहाँ पर कट हो रहा है कहीं पे, और y के नीचे क्या है, b, b कहाँ पर कट हो रहा है, लाइन में यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा, तो ये दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो मुझे ये लाइन मिला। ओके, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, ये कर्व ड्रॉ कर लिया। ओके, दोनों में कॉमन एरिया क्या दिख रहा है, ये सेम पिछले सम की तरह ही करेंगे हम लोग। टोटल एरिया क्या होता है इलिप्स का, टोटल एरिया इलिप्स क्या होता है, πAB। टोटल एरिया इलिप्स का होता है πAB, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक पार्ट का एरिया चाहिए, ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए, तो डिवाइड बाय क्या किया मैंने, 4। ओके, अब इसमें से मैं घटा दूंगा ये ट्राइंगल का एरिया, तो इसमें से मैंने घटा दिया, ये टोटल पार्ट में से मैंने घटा दिया ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट घटा दिया, तो यही अपना फाइनल आंसर है। ओके, इसमें से ए बी को कॉमन ले लो बस, तो ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये ऑप्शन में आपको दिखेगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसके जगह पे कोई नंबर भी वो लोग दे सकते हैं, 5 6 या 3 2 समथिंग, कुछ भी ए बी के जगह पे दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रहा था। ओके, इसमें इंटीग्रेशन के बिना ही हम लोग ने सॉल्व कर दिया इसको। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सजेशन देना तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे दे सकते हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर जो सम में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा वो सब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं।